वनगढ़ के महाराज विक्रमजीत सिंह अपने सिंहासन पर टेढ़े होकर बैठे थे। दोपहर का समय था, सामने 56 भोग सजे थे। लेकिन राजा के चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा मिठाई छीन ली हो। हटाओ इसे, वही पनीर, वही कोफ्ता, वही मलाई। अरे हमारी जीभ पर काई जम गई है इस फीके खाने से। मंत्री तानसेन। जी महाराज, क्या हुआ? नमक कम है क्या? नमक नहीं, स्वाद कम है। जीवन का रस खत्म हो गया है। अरे हम राजा हैं, मरीज नहीं। रोज वही उबला हुआ खाना। कुछ ऐसा लाओ जो आत्मा को झंझोर दे, जिसकी खुशबू से पड़ोसी राज्य के राजा की भी लार टपक जाए। तभी वहाँ वैद्य जी आ गए। महाराज, क्रोध न करें, रक्तचाप बढ़ जाएगा। आज आपके लिए करेले का सूप और लौकी की खीर बनवाई है। वैद्य जी, अगर एक शब्द और बोले तो आपको हम करेले के खेत में ही कैद करवा देंगे। हमें कुछ मसालेदार, कुछ भुना हुआ, कुछ ऐसा चाहिए जो तभी दरबार के कोने से शंभू धीरे से आगे आया। खम्मा खड़ी महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक खबर लाया हूँ। बोल शंभू, तू ही कोई अच्छी खबर सुना दे। महाराज, कल मैं भेष बदलकर राज्य की सीमा पर रांची वाले घने जंगलों की तरफ गया था। वहाँ जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है। वहाँ एक आदमी है, बाघा। वो सखुआ की लकड़ी पर मिट्टी की हांडी में ऐसा मटन चावल बनाता है कि ओह महाराज, उसकी खुशबू से जो शेर भी शिकार छोड़कर शाकाहारी बनने की सोचने लगता है ना, फिर वापस मांसाहारी बन जाता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। सखुआ की लकड़ी, मिट्टी की हांडी और मटन। शंभू, क्या तुमने चखा? जी महाराज, ऐसा स्वाद की उंगलियां चाटते चाटते कोहनी तक पहुंच जाएं। वो सखुआ की लकड़ी का जो धुआं मटन में रमता है, हाय, और हाथ में गीला गीला चावल। राजा ने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। बस आज ही वो मटन बनेगा। मंत्री, जाओ उस बाघा को पकड़ लाओ। आज रात का भोज वही बनाएगा। अगले दिन दरबार में बाघा को पेश किया गया। बाघा को आम रसोया नहीं लग रहा था। सर पर गमछा, धोती थोड़ी ऊंची और चेहरे पर गजब की बेफिक्री। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो राजा के सामने खड़ा है। महाराज, ये है बाघा, बड़ी मुश्किल से आया है। स्वागत है बाघा। सुना है तुम सखुआ वाला मटन बहुत गजब बनाते हो। आज हमारे लिए भी बनाओ, मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा साहब, ई महल में वो हमसे ना बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। शाही रसोइया भीमसेन की मूछें फड़कने लगी। क्यों, हमारे पास सोने के बर्तन हैं, चांदी की कड़छी है, दुनिया भर के मसाले हैं। यही तो दिक्कत है, सोने के बर्तन में मटन नहीं, घमंड पकता है। और सखुआ का मटन बनाने के लिए माहौल चाहिए, खुली हवा, पुरानी सखुआ की सूखी लकड़ी और मेरी अपनी काली वाली पुरानी हांडी। महाराज, ये अपमान है। मेरी कड़ाही में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है भैया, बस तुम्हारी कड़ाही में जान नहीं है, वो ज्यादा चमकती है, मटन शर्मा जाएगा। राजा को बाघा की बातें अजीब लगी, लेकिन स्वाद के लालच ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो, हम शाही बगीचे को जंगल बना देंगे। जो चाहिए मांग लो। लिखो मंत्री जी, पहली बात, 15 साल पुरानी सखुआ की लकड़ी चाहिए जिसमें दीमक ना लगा हो। दूसरी, पानी कुएं का नहीं, झरने का चाहिए। तीसरा, कोई मुझे जल्दी करो नहीं बोलेगा। मटन पकेगा अपनी मर्जी से। लेकिन तेल कितना डालोगे? ज्यादा तेल राजा जी के दिल के लिए। वैद्य जी, आप अपनी जड़ी बूटी कूटो, मटन में तेल नहीं, चर्बी का खेल होता है, बीच में ना बोले। तीसरे दिन राजा के शाही बगीचे के एक कोने में काम चलाऊ जंगल बना दिया गया। एक चूल्हा खोदा गया। लकड़हारा भूरा लकड़ियों का गट्ठर लेकर खड़ा था।
राजा खुद एक साधारण कुर्सी लगाकर वहाँ बैठ गए। मंत्री, वैद्य जी और शाही रसोइया सब तमाशबीन बनकर खड़े थे। ए बुरा, ई का उठा लाया रे? ये सखुआ है? ये तो आम की लकड़ी है, इससे मटन मीठा हो जाएगा। या असली सखुआ ला जिसमें से जंगल की महक आए। बुरा दौड़ कर गया। राजा का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था। अरे बाघा, लकड़ी तो जलानी ही है, कोई भी जला ले भाई। ना महाराज, सखुआ की आंच धीमी होती है और धुआं कड़वा नहीं मीठा होता है। वही तो मटन के रेशे रेशे में घुसता है। सब्र का फल मटन होता है। बाघा ने मसाला पीसना शुरू किया। वो सिलबट्टे पर मसाले पीस रहा था। शाही भीमसेन ने अपनी मिक्सर जैसी कोई पुरानी मशीन दिखाई। इसे पीस लो, जल्दी हो जाएगा। मशीन से मसाला पीसता नहीं, कटता है। सिलबट्टे पर मसाले का तेल निकलता है। तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ शाही पनीर बनाओ। मसाला पीसने में ही बाघा ने 1 घंटा लगा दिया। राजा की हालत खराब हो रही थी। सेवक लाखा राजा को हवा कर रहा था, लेकिन राजा को हवा नहीं, खाना चाहिए था। दोपहर के 2 बज चुके थे। हांडी चूल्हे पर चढ़ी थी। सखुआ की लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी। एक अजीब सी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे बगीचे में फैलने लगी। ये खुशबू साधारण नहीं थी। इसमें लहसुन का तीखापन, सखुआ के धुएं का नशा और मसालों का जादू था। आहा, नहीं, मतलब छी छी, ये तो बहुत तामसिक भोजन लग रहा है। मेरी तो भूख ही मर गई। लेकिन वैद्य जी के मुंह में पानी आ रहा था, जिसे वो बार बार निकल रहे थे। महाराज, खुशबू तो ऐसी है कि लग रहा है पड़ोसी राज्य पर हमला कर दूं जोश में। बाघा, अब तो परोस दे भाई, जान लेगा क्या? अभी नहीं महाराज, अभी मटन ने हड्डी नहीं छोड़ी है। जब तक मांस हड्डी से खुद ब खुद अलग होकर नमस्ते ना बोले, तब तक कैसा स्वाद। तभी एक गड़बड़ हो गई। शाही रसोया भीमसेन, जिसे जलन हो रही थी, उसने सोचा कि आंच तेज कर दूं ताकि जल्दी पके। उसने चुपके से 2-4 लकड़ियां और ठूंस दी। आंच तेज हो गई तो बाघा चिल्लाया, अरे कौन था? कौन बढ़ाया आंच? सत्यानाश कर दिया। मटन को प्यार से सहलाना होता है, जलाना नहीं। अब इसे 10 मिनट और लगेंगे सेट होने में। राजा ने भीमसेन को घूर कर देखा। भीमसेन डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गया। शाम के 4 बज गए। राजा भूख से बेहाल थे। अंत में बाघा ने हांडी उतारी। लेकिन अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ था। चावल कहाँ हैं? शाही बासमती चावल तैयार हैं। अरे हटाओ ये बासमती, मुझे वो मोटा वाला उसना चावल चाहिए। ये बासमती तो मटन के रसे को सोखता ही नहीं है, बस ऊपर तैरता रहता है। मटन का असली मजा मोटे चावल के साथ है, जो रसे को अपने अंदर पी ले। राजा ने अपना माथा पीट लिया। मंत्री, जाओ अस्तबल के कर्मचारियों के लिए जो चावल बनता है वही लाओ, पर लाओ जल्दी। आखिरकार पत्तल बिछाए गए। बाघा ने सोने की थाली मना कर दी। पत्तल पर खाओगे महाराज तो सखुआ का पत्ता भी अपना स्वाद छोड़ेगा, बाघा ने कहा। राजा के सामने पत्तल पर भाप छोड़ता हुआ मोटा चावल और उसके ऊपर वो गहरा भूरा गाढ़ा सखुआ की महक वाला मटन डाला गया। ऊपर से थोड़ा सा कच्चा प्याज और एक हरी मिर्च। राजा ने पहला निवाला उठाया। उन्होंने हाथ से चावल और मटन को मिलाया। जैसे ही निवाला मुंह में गया, राजा की आंखें बंद हो गई। सब राजा के चेहरे को देख रहे थे। 1 पल, 2 पल, राजा की आंखों से एक आंसू टपका।
महाराज क्या हुआ? मिर्ची ज्यादा है, बाघा को गिरफ्तार करें। राजा ने हाथ उठाया और चुप रहने का इशारा किया। अद्भुत, अवर्णीय, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग मेरे तालू पर उतर आया है। वो सखुआ का धुआं, वो पिसा हुआ मसाला, अरे बाघा तू जादूगर है। राजा ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। वैद्य जी से भी अब रहा नहीं गया। महाराज थोड़ा विष परीक्षण कर लूं? और वैद्य जी ने राजा की इजाजत का इंतजार किए बिना एक बड़ी कटोरी भर ली। कुछ ही देर में मंत्री, वैद्य और यहाँ तक कि पेड़ के पीछे छुपा भीमसेन भी पत्तल लेकर बैठ गया। सबने शाही शिष्टाचार ताक पर रख दी। खाने के बाद राजा ने डकार ली और बाघा को पास बुलाया। बाघा, मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें शाही रसोइया बनाना चाहते हैं, तुम्हें महल में रहना होगा। माफ करना महाराज, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? तुम्हें दौलत मिलेगी, आराम मिलेगा। महाराज, आज आपको ये खाना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने इसके लिए सुबह से इंतजार किया। आपने भूख को महसूस किया, आपने बगीचे में धूप सही, लकड़ी का धुआं सहा। अगर मैं रोज महल में ये बनाऊं तो 2 दिन में आप इसमें भी नुक्स निकाल देंगे। बाघा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और दूसरी बात महाराज, ये स्वाद मेरे हाथ का नहीं, उस आजादी का है। जंगल में जब मैं अपनी मर्जी से सखुआ के पेड़ के नीचे बिना किसी के टोके पकाता हूँ तो वो स्वाद आता है। यहाँ आपके पहरेदार, आपके नियम और आपकी सोने की कटोरियाँ मटन का दम घोंट देती हैं। भोजन सिर्फ पेट नहीं, मन से भी जुड़ा होता है। सरलता में जो सुख है वो राजसी ठाठ में नहीं। राजा विक्रमजीत कुछ देर शांत रहे। उन्हें समझ आ गया कि हर चीज पर हुकूमत नहीं की जा सकती। कुछ चीजें अपनी सादगी और अपनी शर्तों पर ही अच्छी लगती हैं। तू सही कहता है बाघा, स्वाद को कैद नहीं किया जा सकता। जा, तुझे आजाद किया। लेकिन क्या महाराज? लेकिन हर रविवार हम भेष बदल कर तेरे जंगल आएंगे और खबरदार जो हमसे पैसे मांगे तो। पूरा बगीचा ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख, जीवन में असली आनंद और स्वाद सरलता और धैर्य में है। जब हम चीजों को उनके प्राकृतिक रूप में अपनाते हैं और बिना हड़बड़ी के उनका आनंद लेते हैं, तभी हमें उनका वास्तविक मूल्य समझ में आता है। हर चीज पैसे या ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। कुछ चीजों के लिए इंतजार और माहौल भी जरूरी होता है।